जय मसीह की 21 दिन चंगाई के घोषणा में आज तीसरा दिन है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा जो किताब है चंगाई के ऊपर में वो उपलब्ध है। अगर आप भारत देश में हैं तो लिंक्स नीचे दिया गया है। अमेज़ॉन में amazon.in से आप खरीद सकते हैं और गूगल से भी आप खरीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा कि कारण क्या है कि एक व्यक्ति चंगाई नहीं पा सकता है। पहला कारण है पूर्ण रूप से समर्पित ना करना। अगर पहला यूहन्ना 3:22 अगर हम पढ़ते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर को पूर्ण रूप से हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा चंगाई पाने के लिए। आपको ये दुआ करना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने शरीर को मैं संपूर्ण रीति से आपको समर्पित कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दूसरा, हमारे हृदय को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पापों को कबूल करना बहुत ही ज़रूरी है। भजन संहिता का 66 का 18 जब हम पढ़ते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। तो उसमें लिखा है कि जब तक हम ये जानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को हमारे 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 शरीर को आज हम इस दशा में, इस बीमारी के दशा में लाए हैं क्योंकि हमारे लापरवाही के कारण। तो हमारे किए हुए, इस शरीर से हम किए हुए दुर्कार्यों के कारण, लापरवाही के कारण, तो इसे हमें कबूल करना है और परमेश्वर से माफी मांगना है। क्योंकि पहला कोरिन्थियन 6 का 19 से 20 कहता है, इससे हमें यह पता चलता है कि यह शरीर हमारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि यह शरीर मेरा है, लेकिन यह शरीर हमारा नहीं है। यह शरीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें इस मंदिर को अशुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें दुआ करना है कि प्रभु, अगर मैं किसी भी रीति से, कोई भी कारण में, अगर मैं शरीर को मैंने गलत व्यवहार में रखा है या दुर्व्यवहार में रखा है, तो मुझे माफ कीजिएगा प्रभु। अगला सबसे जरूरी है कि हमें विश्वास रखना है, लेकिन ऐसा विश्वास कि हमें आशा करना है कि मैं जो प्रार्थना करूंगा वो मैं पाऊंगा। एक एक्सपेक्टेड फेथ कहा जाता है इसे। एक्सपेक्टेड फेथ मतलब आशा के साथ विश्वास रखना। विश्वास नहीं, आशा के साथ विश्वास रखना। मार्कुस का 9 का 23 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो हम देखते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है या नामुमकिन नहीं है। अगला सबसे जरूरी विषय हमें जानना है, जो बहुत बड़ा रुकावट है हमारे लिए, कि बहुत जन ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। बहुत जन ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में ही कुछ लोगों को चंगा किया है, मुझे चंगा नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि निर्गमन ग्रंथ का 15 का 26 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो हमें इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आखिरी सबसे जरूरी है, याकूब का 1 अध्याय का 6 से लेकर 7 वचनों को जब हम देखते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह सबसे बड़ा रुकावट है। एक बूंद का संदेह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में रोक देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार करना चाहता है, लेकिन संदेह सबसे बड़ा कारण होता है कि संदेह के कारण ये सारे चमत्कार हमारे जीवन में रुक जाते हैं। इसीलिए हमें संदेह नहीं करना है। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा, तो अभी इसी वक्त प्रभु आपको छुटकारा देगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हे पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हमें जितने जन सुन रहे हैं, मैं उन सबों के लिए दुआ करता हूँ कि हम ये जान ले कि हमारा शरीर के अधिकार हम नहीं बल्कि आप है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर, अतीत, आज और भविष्य को संपूर्ण रूप से हम आपको समर्पित करते हैं।
परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने जिन्होंने अपने शरीर को दुर्व्यवहार किया है, उन सबों को क्षमा कीजिए और आपके नाम और पवित्र लहू से धोइए। परमेश्वर, हमारा शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम इस शरीर का दुर्व्यवहार करें। हमें क्षमा कीजिए। और आज में जितने बीमार हैं उन सबों के लिए दुआ करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में छुटकारा आए अभी इसी वक्त। जो ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में छुटकारा नहीं आएगा, उस संदेह को यीशु मसीह के नाम और लहू से तोड़ते हैं और मैं आदेश देता हूं कि यीशु मसीह का चंगाई आपके शरीर में अभी इसी वक्त प्रवेश करे और संपूर्ण रीति से आपको निजात और चंगाई और छुटकारा दे अभी इसी वक्त। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं कि आज कोई भी रुकावट जो उनके जीवन में ये रोक रहा है, आपके अद्भुत आशीष को, चंगाई को रोक रहा है, उसको तोड़ते हैं, उस दीवार को, उस बांध को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं कि आप निजात पा चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का चंगाई आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं ऐसा करता हूं कि 21 दिनों में परमेश्वर आप सबों को छुएंगे और छुटकारा देंगे और चंगाई देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।